Hello everyone, I am Ravinder Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the chapter number 7th of the plus 2 class, which is integration. And today's topic is integration by using the standard result. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने वाले हैं और इसके बाद हम उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट उसी के बेस्ड ऑन हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि हाउ टू अप्लाई द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन द गिवन क्वेश्चन. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखे होंगे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और उसमें फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट को अप्लाई करेंगे और एक फाइनलाइज इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइंड करेंगे. So let us start from the standard results. Now let us start from the standard result, and our first standard result is integration dx upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c. Now next one is second result, integration of dx upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. Now third one, integration of dx upon a square plus x square is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. And fourth one is integration of 1 upon root x square minus a square dx is equal to log of x plus root x square minus a square plus c. Next one is fifth result, integration of dx upon root a square minus x square is equal to sine inverse x upon a plus c. And last one is sixth result, integration of dx upon a square plus x square whole root is equal to log of x plus root x square plus a square plus c. तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली अब हम कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हम इन रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज integration 3x upon 1 plus 2x raised to power 4 dx. So first of all आप लोगों ने ये चेक करना है कि हमारे पास जितने रिजल्ट्स दे रखे हैं इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां पर देखिए 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर. मीन्स इन क्वेश्चंस में हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना पड़ेगा. x के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 3 कांस्टेंट टर्म था बाहर रख लिया और इस फैक्टर में से 2 को कॉमन ले लिया. 1 अपॉन 2 प्लस x रेज टू पावर 4 dx. सबसे पहले हमने क्या किया कि x के कोफिशिएंट को 1 बना दिया और x का कोफिशिएंट जैसे हम 1 बनाएंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर dx. नाउ वी विल पुट x square is equal to t and 2x dx is equal to dt, and now it can be as dx x dx dt upon 2. Therefore हमारे पास जो I की वैल्यू है वो बन जाएगी 3 upon 2 इंटीग्रेशन x dx को हम लिख सकते हैं x dx को dt upon 2. तो यहां से रिजल्ट आ गया dt और अपॉन में 2. अपॉन में जो ये 2 था वो हमने बाहर रख लिया.
dt अपॉन 2 करना था, dt यहां लिख दिया, 2 यहां पे लिख दिया, और यहां पे 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं अपॉन √2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हमारे पास जो रिजल्ट बन गया है वो कैसा बन गया है, dt अपॉन 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मीन्स हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट। और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो ये है हमारे पास, जिसको हम लिखते थे 1 अपॉन a एंड tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमारे पास बन चुका है। यहां से लिखेंगे हम 3 अपॉन 2 इंटू 2 मीन्स 4 एंड इंटीग्रेशन जो हमारे पास बन गया है वो ये वाला फॉर्म बन गया है dt अपॉन, अब ये फंक्शन जो है वो t में कन्वर्ट हो चुका है। यहां पे हम इसको x लिख रहे थे, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे रिजल्ट बन गया dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास यहां पर a की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन √2 है, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन 4 इंटू यहां से 1 अपॉन a। इस रिजल्ट को जब हम चेंज करेंगे इस वाले रिजल्ट को तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन a। 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन √2 और साथ में लिखेंगे tan इनवर्स, और tan इनवर्स x अपॉन a। x अपॉन a मीन्स t अपॉन a, t अपॉन a यहां पे लिख दिया और प्लस c आएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज, अब ये √2 जो वो ऊपर आ जाएगा 3√2 अपॉन 4 एंड tan इनवर्स यहां से हम लिख सकते हैं 2t √2t प्लस c। नाउ इट कैन बी रिटन एज 3 अपॉन √2 अपॉन 4 एंड tan इनवर्स √2 एंड t की वैल्यू को पुट करेंगे हम, t की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x अपॉन √tan स्क्वायर x प्लस 4 dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करने वाले हैं कि tan को पुट करने वाले हैं। यहां पे हम लिखेंगे पुट tan x इज इक्वल टू t। tan x को हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे, रिजल्ट आएगा सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आने पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x dx। सीकेंड स्क्वायर x dx को हम लिखेंगे dt और अपॉन रूट एंड tan स्क्वायर x, tan x की वैल्यू को t ले रखा है तो यहां पे बन जाएगा t स्क्वायर एंड इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूट वाले 3 रिजल्ट्स हैं, तो यहां पे प्लस वाला रिजल्ट है, तो प्लस वाला रिजल्ट ये है हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दो, सेम चीज रहेगी। तो यहां पे हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बिकॉज इंटीग्रेशन dx अपॉन d इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² प्लस a², इट कैन बी रिटन एज, यहां से जो रिजल्ट आएगा log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो यहां से ये जो रिजल्ट्स हैं उसको हम यूज करने वाले हैं। यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt अपॉन √t² प्लस a², इट कैन बी रिटन एज log ऑफ, यहां से log ऑफ t प्लस t² प्लस 2² प्लस c। मतलब हमने इस क्वेश्चन को
इस रिजल्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए हैं और अब हम इसका रिजल्ट ये लिखने वाले हैं। तो हमने यहां पे फंक्शन जो है वो t में कन्वर्ट हो चुका है, तो जहां पे x है वहां पे हम t लिख रहे हैं। तो यहां से रिजल्ट आ गया log ऑफ t, t का मतलब tan x प्लस रूट टी स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर x एंड प्लस 2 square means 4 and plus c and this is the required answer of the given question। तो ये हमारे पास इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन रिजल्ट्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। अब हम इसके आगे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इन रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन I is equal to integration 1 upon root 4 minus x square dx. Now it can be written as 1 upon root 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया है वो बन गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड नाउ इट कैन रिटन एज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट है। देखिए यहां पे है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे a की वैल्यू जो हमारे पास वो 2 है माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड इट कैन रिटन एज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली हम साइन इनवर्स x अपॉन a मीन्स x अपॉन 2 plus c and this is the required answer. Now our next question is integration I is equal to integration x square upon 1 minus x raised to power 6 dx. So first of all इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में जो है वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर की टर्म को बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन रिजल्ट्स में एक्स स्क्वायर सारी जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से हम बना सकते हैं इसको फिर एक्स रेज टू पावर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2। हमने एक्स रेज ऑफ 6 को लिख दिया एक्स रेज टू पावर 3 होल स्क्वायर। Now we can put x cube is equal to t and 3x square dx is equal to dt और यहां से x square dx is equal to dt अपॉन 3। तो इसका मतलब x square dx को हम पुट कर सकते हैं dt अपॉन 3। I is equal to x square dx dt और अपॉन 3 जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 को हमने टी पुट कर दिया तो रिजल्ट बन गया टी स्क्वायर। यहां पे हम टी पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट टी स्क्वायर आ जाएगा और यहां से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस मतलब ए स्क्वायर अपॉन, इसको हम 1 स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और जहां पर ये हमारे पास रिजल्ट था तो हम इसको इस रिजल्ट से कंपेयर करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां पर 1 है तो इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो हम इस रिजल्ट को सेकेंड रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। नाउ इट कैन रिटन एज 1 अपॉन 3 एज इट इज एंड इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 2a और a की जगह यहां पर है 1 से रिप्लेस करेंगे और साथ में लिखेंगे log ऑफ a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस t, a माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस
t and plus c. Now it can be written as 1 upon 3 into 2 means 6 and log of 1 plus t means x cube upon 1 minus x cube plus c, and this is the required result. This is the required result of the given question. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोगों को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है. तो एक क्वेश्चन हम और लेने वाले हैं जिस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to integration 1 upon 9 plus 4x square dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं. हम 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं. लेकिन क्या है कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात आती है तो x का कोफिशिएंट यहां पे 2 बन चुका है, जबकि यहां पे x स्क्वायर के किसी भी x स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 नहीं है. इसका मतलब हमें आना है. तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे. हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 4 को कॉमन निकालेंगे. रिजल्ट आ जाएगा 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx. मतलब हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बना लिया. इट मींस एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आपको मिलेगी उसको सबसे पहले कॉमन लेना है. तो यहां से 4 था तो 4 कॉमन लेकर ये रिजल्ट 1/4 बाहर रख दिया हमने, और यहां पे हम लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो यहां से जो हमारे पास एक रिजल्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो ये हो रही है कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और उसको हम लिख सकते हैं 1/a और लिख सकते हैं tan इनवर्स x/a प्लस c. तो यहां से इस रिजल्ट की फॉर्मेशन हो रही है. यहां पे देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. इस वाले रिजल्ट से तो हम यहां पर ये वाली फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं और हम इसको पहले एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ना कि 2x स्क्वायर की. यहां पे 4x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसा नहीं किया. क्यों? क्योंकि जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास दे रखे हैं उसमें x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहां पे 2 बन चुका था. तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं की है. तो अब हम 1/4 एज इट इज लिखेंगे, और यहां पे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट जो है वो 1/a मीन्स 1/3/2 एंड tan इनवर्स x/a मतलब x/a अपॉन में रखेंगे 3/2 और प्लस c. नाउ इट कैन रिटन एज 2 1 2 2 2 4. तो इसका हम लिख सकते हैं कि 1/6 2 into 3, और यहां पर tan इनवर्स, और यहां से हम लिख सकते हैं 2x/3 एंड प्लस c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. तो इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है उसको आप लोग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट्स में चेंज करेंगे, और इनमें चेंज करने के बाद डायरेक्टली आप लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो और उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो. दूसरी चीज ये है कि अगर x का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगर कोई और टर्म दे रखी है या एक्स स्क्वायर के साथ कोई और टर्म आ रही है तो आप लोग उसको कॉमन ले सकते हो. और तीसरी बात यह है कि अगर आप लोगों के पास यहां पर डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, एक्स की पावर कुछ और दे रखी है, तो उसको आप लोग एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और उसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हो. जैसे x रेज़ टू पावर 6 था, x रेज़ टू पावर 6 था तो उसको हमने लिखा था x रेज़ टू पावर 3 और होल स्क्वायर, और ये बन गया. तो अब हम इस टर्म को अगर एक्स क्यूब को फिर हम t पुट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट बन जाता है t स्क्वायर. तो ऐसी फॉर्मेशन आप लोग करेंगे जहां पे स्क्वायर की टर्म बन जाए, मतलब एक्स स्क्वायर बन जाए, टी स्क्वायर बन जाए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आ जाएगा. तो अब हम ये 6 रिजल्ट करने के बाद एक नेक्स्ट रिजल्ट हम करने वाले हैं
जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का रिजल्ट है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का रिजल्ट जो है और उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो रिजल्ट्स। नाउ आवर नेक्स्ट रिजल्ट इज रिजल्ट 7th। स्टैंडर्ड रिजल्ट के टाइप्स हैं ये भी, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट a स्क्वायर x प्लस bx प्लस c। मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल dx, या आप लोगों के पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और स्टैंडर्ड रिजल्ट आने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल करवाने वाला हूं अभी। तो जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, और फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आने पर हो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सपोज करो आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, अभी हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे, 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ये आप लोगों को पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लें। तो हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ही हम इस 4 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 4x और प्लस 5 अपॉन 4 और dx, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 1 अपॉन 4। इसको हम बाहर रख रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 4 मीन्स 2x और प्लस 5 अपॉन 4। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन 4। तो जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लें, तो जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। सेकेंड स्टेप ये था कि अब जो एक्स का कोफिशिएंट है तो इसका मतलब हम करते थे हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की कोफिशिएंट को हम हाफ कर देते थे। इसका मतलब क्या था कि ये कोफिशिएंट था 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या था कि जो भी कोफिशिएंट एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद हम क्या करते थे कि जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट आता था, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट, उस टर्म का हम स्क्वायर करते थे और उस टर्म का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाता था, और उसी टर्म को हम एक बार ऐड करते थे और एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे गिवन क्वाड्रेटिक में। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस ये प्लस 1 कर रहे हैं हम, यहां पर जो वैल्यू कर रहे हैं वो हमने प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया और प्लस 5 अपॉन 4 एज इट इज लिख दिया। ये टर्म बन गया मेरे पास। देखिए अब यहां पे मतलब मैंने जो पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन 4, इसको एज इट इज लिखा मैंने। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 5 अपॉन 4, इस टर्म को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, इसको मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया प्लस 1 और माइनस कर दिया प्लस 1। वो क्या करना है आप लोगों ने कि जो हाफ ऑफ कोफिशिएंट आएगा, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको पहले आप लोग हाफ करोगे, हाफ मतलब 2 से उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यहां पे तो 1 आ गया था, यहां पे कुछ भी आ सकता है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट,
तो जो कोफिशिएंट आएगा उसको फिर हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो टर्म स्क्वायर की आएगी उसको हम एक बार ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पर। तो इसके बाद का जो रिजल्ट हमारे पास बन जाता है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहां से देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4। 1/4 को वैसे कांस्टेंट बाहर रखेंगे और 1 हमारे पास रिजल्ट बन गया x² प्लस 2x प्लस 1। x² और इस टर्म को साथ में रखेंगे तो दूसरा आपके पास बन गया प्लस 5/4 माइनस 1 dx। मतलब मैंने क्या किया कि जो प्लस की टर्म थी उसको x² प्लस 2x में ऐड कर दिया। मतलब जो x की टर्म्स हैं पोलिनोमियल कंप्लीट करने के लिए हमने x² प्लस 2x प्लस 1 मतलब प्लस वाली टर्म यहां पे और जो माइनस की टर्म थी उसको कांस्टेंट के साथ अटैच कर दिया। तो यहां पे 5/4 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट मेरे पास बनता है वो ये बन गया 1/4 और यहां से हम इस टर्म के लिए लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये वाली टर्म जो वो एक तो परफेक्ट स्क्वायर बन गई है और प्लस और यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5 माइनस 4/4 dx। नाउ आप लोग कर सकते हैं पुट, यहां से आप लोग पुट कर सकते हैं। पुट x प्लस 1 को t पुट करेंगे तो यहां से dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वही बन गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 इस वाली वैल्यू को x प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t² और प्लस यहां से बनेगा 1 और अपॉन में रहेगा 4 तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं तो ये dt में आ गया। dx की वैल्यू जो है वो dt। अब यहां से ये जो रिजल्ट हमारे पास बन रहे हैं वो रिजल्ट ऐसा बन गया यहां से, बिकॉज इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx ये वाला रिजल्ट। और इस रिजल्ट को हम लिखते थे 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहां से जब हम इस रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है I इज इक्वल टू 1/4 और यहां से 1/t² प्लस a²। मीन्स यहां पे 1/x² प्लस a²। तो हम लिख रहे हैं यहां पर 1/a का मतलब 1/2 एंड tan इनवर्स x/a। x/a का मतलब t/a 1/2 और प्लस c। नाउ इट कैन रिटन एज 2 जैसे ही न्यूमरेटर में आएगा ये कट करके 1/2 बच जाएगा और हमारे पास आएगा tan इनवर्स और यहां से हम लिख सकते हैं 2t प्लस c जिसको हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स 2 और t की वैल्यू को पुट करेंगे x प्लस 1 और प्लस c एंड दिस इज द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक नया एग्जांपल लेने वाले हैं जो कि हम रूट वाला एक एग्जांपल लेंगे। ये विदाउट रूट का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रूट की वैल्यू हो। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/√x-1 इंटू x-2 dx। मीन्स अगर आप लोगों के पास रूट के अंदर ऐसी कोई फैक्टराइजेशन है तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि उस फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स अगर हमारे पास x-1 एंड x-2 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट आएगा x² माइनस 3x प्लस 2। तो इस रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x² माइनस 3x प्लस 2 dx। और जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया लास्ट में तो हमने ये देखा कि जो पोलिनोमियल हमारे पास था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने वाले हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां से अब अगर करेंगे तो सबसे पहला काम था कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो x² का कोफिशिएंट यहां पे ऑलरेडी 1 है, बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइनस 3x सेकेंड स्टेप हमारे पास जो है कि जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x जिसको हम लिख सकते हैं -3/2
और जो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता था उस टर्म का हम करते थे स्क्वायर, और वो टर्म आ रही है 9/4। तो इसका मतलब ये है कि 9/4 को एक बार हम यहां पे ऐड करने वाले हैं, x² माइनस 3x और प्लस 9/4, ये हमने इसको ऐड कर दिया है, और कांस्टेंट टर्म के साथ जो है इसको माइनस करना है। मतलब जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट हमारे पास आ गया उसका हमने स्क्वायर किया, और उस टर्म को एक बार हमने ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स आ गई वो ये आ गई कि x² माइनस 3x प्लस 9/4, इट कैन रिटन एज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3/2 माइनस किस वजह से है? क्योंकि माइनस 3/2 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। इट कैन रिटन एज a² माइनस 2ab प्लस b²। एंड नाउ यहां से जब हम रिजल्ट फाइनल करेंगे तो 2 into 4 8 minus 9 means minus 1/4 and dx। तो यहां से जो रिजल्ट हमारे पास एक होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। इस स्टेप के बाद हमारे पास जो एक रिजल्ट फाइनल हो गया वो ये हो गया कि 1/√x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का माइनस यहां पे आ गया। अब यहां पे हम कर सकते हैं पुट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t, और जिसको हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो बन चुका है हमारे पास रूट, यहां से हम लिख सकते हैं t² और यहां से लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर dx। तो यहां से एक रिजल्ट की फॉर्मेशन बन रही है हमारे पास कि इंटीग्रेशन 1/√, हम लिख सकते हैं यहां पे x² माइनस a² dx, और जिसको हम लिखते थे कि log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो यहां से जो रिजल्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं log ऑफ t प्लस t² माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस c, और जिसको आगे हम लिखेंगे log ऑफ t। t का मतलब क्या था? log ऑफ t। t का मतलब था x माइनस 3/2 और प्लस, और यहां से हम लिखेंगे इस चीज को कि x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c, और जिस I इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप लोग इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो log ऑफ x माइनस 3/2 और प्लस ये जो टर्म है, ये टर्म है जिसको हमने बनाया है इससे, इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको x² 3x प्लस 2 भी लिख सकते हैं और प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके के अब आप लोगों के पास जितने क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोगों के पास क्या है कि 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक, मींस क्वेश्चन की जो टाइप बन गई है वो ये बन गई है। फर्स्ट है आप लोगों के पास इंटीग्रेशन 1/क्वाड्रेटिक, और सेकेंड टाइप ये बन गई है कि 1/रूट क्वाड्रेटिक। तो इन दोनों ही टाइप्स के लिए अगर आप लोगों ने सॉल्व करना है तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो रिजल्ट है उससे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोगों की बुक में आप लोगों को मिलेंगे, जिसको आप लोग इस वीडियो की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इसका एक नेक्स्ट लास्ट जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास बच गया है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और स्टैंडर्ड फॉर्म की टर्म में यूज करते हैं, तो उसको फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू।